Hello everyone, this is the fifth lecture on equilibrium, and in this lecture we will discuss two very important, one is solubility equilibrium and other is hydrolysis of salts. तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स और सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम ये क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो इनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. नाउ द फर्स्ट वी विल डिस्कस सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम? लेट्स सी. देखिए, आपके पास कोई भी सॉल्ट होता है, फॉर एग्जांपल AgCl और CaF2 और BaSO4, ये वो सॉल्ट्स हैं विच आर जनरली इनसॉल्युबल, जिनको हम ये एज्यूम करते हैं कि ये सॉल्ट्स डिसॉल्व नहीं होते हैं वाटर में इजीली. तो क्योंकि ये डिसॉल्व नहीं होते हैं तो यू कैन से दैट अगर हम AgCl की बात करें, AgCl को अगर हम डिसॉल्व करेंगे तो जनरली Ag प्लस और Cl, लेकिन क्योंकि ये क्या है, बहुत ज्यादा डिसॉल्व नहीं होता है तो ये बहुत कम Ag प्लस और Cl माइनस आयंस फॉर्म करेगा जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते हो. तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि जो AgCl है वो Ag प्लस और Cl माइनस आयंस फॉर्म करेगा. तो यहां पर Ag प्लस और Cl माइनस आयन का जो कंसंट्रेशन होगा वो बहुत ही कम होगा. नाउ इस प्रोसेस के लिए अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करूं, K इक्वल टू क्या है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Ag, राइट. अब यहां पे एक चीज देखिए कि जो Ag का कंसंट्रेशन होगा, Ag नहीं आएगा, यहां पे आएगा कंसंट्रेशन ऑफ AgCl. अब यहां पे आप एक चीज देखिए कि जो AgCl का जो कंसंट्रेशन होगा, मान लेते हैं मैंने 1 मोल लिया था AgCl का, राइट, और धीरे धीरे कुछ डिसोसिएट होगा. कितना डिसोसिएट होगा? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. क्यों? क्योंकि AgCl इनसॉल्युबल है, तो वो Ag प्लस और Cl माइनस बहुत ही कम बनाएगा. तो अगर 1 मोल मैंने मान लीजिए 1 मोल मैंने AgCl का डिसोसिएट करने की कोशिश की तो उसमें से 0.00001 के आसपास जैसे डिसोसिएट हुआ है, तो हमारे पास कितना मोल AgCl का बचेगा? ऑलमोस्ट 1 मोल ही बचेगा, 0.999. तो वो ऑलमोस्ट 1 के इक्वल ही हम उसको लेंगे. तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं जैसे हमने पहले वाटर के केस में किया था कि AgCl का जो कंसंट्रेशन है, ध्यान रखिए अगर इनिशियल इसका कंसंट्रेशन क्या है, C है, और उसके बाद इसका कोई कंसंट्रेशन होगा, कुछ Ag प्लस आयंस बनाएगा, कुछ Cl माइनस आयंस बनाएगा. बट अगेन क्योंकि इसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है. क्यों नहीं चेंज होता है? एक्चुअल में वो चेंज होता है बट उसमें जो चेंज होता है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है क्योंकि Ag प्लस और Cl माइनस आयंस बहुत ही कम बनते हैं. तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, K जो AgCl का कंसंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ AgCl इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयंस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस आयंस. तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी. अब यहां पे देखिए मैंने कहा सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम. सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसी भी सब्सटेंस के जो सॉल्यूशन है उसमें वो कितना डिसॉल्व होता है, उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो इक्विलिब्रियम पे क्या होती है. तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम कह रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी में इक्विलिब्रियम हमको कब मेंटेन होगा. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट? तो मैंने कहा ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ AgCl, क्योंकि ये भी कांस्टेंट ही रहेगा थ्रू आउट. क्यों कांस्टेंट रहेगा? क्योंकि इसके कंसंट्रेशन में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चेंज आ रहा है. सो दिस होल कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय KSP इक्वल टू concentration of Ag plus into concentration of Cl minus ion, and this KSP is known as, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं solubility product. इसको हम क्या कहते हैं, solubility product कहते हैं. तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि solubility product क्या है. concentration of cations and anions each raised for their stoichiometric coefficient. stoichiometric coefficient भी आएगा अगर वो +2 +3 आयंस टाइप के फॉर्म करता है तो इसको हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं CaF2 के लिए करूं तो क्या करेगा, CaF2 क्या करेगा, इट विल फॉर्म Ca2 प्लस 2F माइनस आयंस. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए CaF2 तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसको तो हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो केवल किस में आता है, इसमें ये क्या आता है, केवल कैटायंस और एनायंस का कंसंट्रेशन हम लिखते हैं. तो दैट इज Ca2 प्लस का कंसंट्रेशन इंटू F माइनस का कंसंट्रेशन होल स्क्वायर. स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी आएगा तो इसके लिए KSP की वैल्यू ये आ गई. तो मान लेते हैं कोई सॉल्ट है AXBY टाइप का, AXBY टाइप का कोई सॉल्ट है तो क्या फॉर्म करता है, मान लेते हैं XAY प्लस Y B का आयन फॉर्म करेगा, BX माइनस, इसका क्या है, चार्ज है, Y प्लस X माइनस कुछ भी चार्ज ले लेते हैं हम. तो यहां पे इसके लिए AY प्लस जो आयंस हैं इनका
इनकी पावर x और डी x माइनस जो आयंस है इनकी पावर y, तो KSP हो जाएगा, दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो आई होप कि आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है क्या। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। यू मे गेट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फ्रॉम दिस टॉपिक। तो यहां से आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती हैं। तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं, लेट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट बी एस। मान लेते हैं सॉल्युबिलिटी क्या है सॉल्ट की, एस है। तो किसी भी सॉल्ट के लिए हम कर लेते हैं। तो देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम AgCl के लिए करते हैं तो AgCl की सॉल्युबिलिटी अगर एस है तो क्या करेगा, ये Ag प्लस Cl माइनस आयंस फॉर्म करेगा। कितने, जितनी उसकी सॉल्युबिलिटी है दैट इज एस। Cl माइनस आयंस कितने फॉर्म करेगा, वो भी एस। तो यहां से क्या हो जाएगा, जो KSP की जो वैल्यू हो जाएगी, KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस आयन। तो दैट विल बी इक्वल टू KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कितना है S इंटू Cl माइनस दैट इज S। तो KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा, KSP इक्वल टू S स्क्वायर। तो यहां से अगर मुझे KSP पता है तो मैं S की वैल्यू पता कर सकता हूं, या मुझे S की वैल्यू पता है तो मैं KSP की वैल्यू पता कर सकता हूं। उसी तरीके से इसके लिए क्या हो जाएगा, अगर CaF2 में फॉर्म कर रहा हूं और इसकी सॉल्युबिलिटी S है, मींस S मोल्स इसके डिसोसिएट होते हैं पर लीटर। तो ये क्या हो जाएगा, Ca2 प्लस कितने बनाएगा, S प्लस 2F माइनस, ये कितने बनाएगा, ये बनाएगा 2S। इसका ध्यान रखिए, ये 2S फ्लोराइड आयंस बनाएगा, डबल बनाएगा, क्योंकि इसका 1 मोल 2 मोल फ्लोराइड आयंस देगा। तो इसलिए इसका कंसंट्रेशन क्या होगा इक्विलिब्रियम पे, 2S। देन KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा, KSP इक्वल टू Ca2 प्लस का कंसंट्रेशन इंटू 2F माइनस का कंसंट्रेशन। सो दैट विल बी इक्वल टू Ca2 प्लस दैट इज S, 2F माइनस का कंसंट्रेशन है 2S का होल स्क्वायर होता है यहाँ पे, जैसे हमने अभी किया था। तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4S स्क्वायर। सो KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4S स्क्वायर। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। और अगर इसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं KSP फॉर दिस सॉल्ट, तो KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा, KSP तो यहाँ पे आपको ये XS क्या हो जाएगा, इसका कंसंट्रेशन होगा, और इसका क्या हो जाएगा YS। तो KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा, XS होल रेस्ट पर X इंटू YS होल रेस्ट पर Y। तो KSP की जो वैल्यू होगी, KSP इक्वल टू X रेस्ट पर X इंटू Y रेस्ट पर Y इंटू S रेस्ट पर X प्लस Y। तो X और Y कुछ नहीं है, उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ये बहुत ही इजी टॉपिक है आपके पास। तो ये रिलेशनशिप होता है KSP और S के बीच में। S मींस सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बीच में ये रिलेशनशिप होती है। इसका मतलब आपको अगर सॉल्युबिलिटी पता है तो आप किसी भी सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, या वाइस वर्सा अगर आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पता है तो आप सॉल्युबिलिटी उसकी बता सकते हो। सो ये था आपके पास सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम। नाउ वी विल टॉक अबाउट हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। Now, what is the hydrolysis of salts? So sometimes what happens in a solution of a salt, the cations or anions of a salt combine with H plus ions, means anions will combine with H plus ions, or cations will combine with OH minus ions and will form an acidic or alkaline solution or neutral solution. This phenomenon is known as hydrolysis of salts. तो देखिए यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं हम, कि कभी कभी क्या होता है किसी भी सॉल्ट के सॉल्यूशन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे है NH4Cl। इस सॉल्ट के सॉल्यूशन में आपको पता है NH4Cl क्या बनाएगा, NH4 प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन। आपको पता है कोई भी सॉल्ट का सॉल्यूशन है वो कैटायंस और एनायंस बनाता है, राइट। और जब वो कैटायंस और एनायंस बनाता है तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो कैटायंस होते हैं, क्योंकि आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल क्या फॉर्म करता है, H प्लस एंड OH माइनस आयंस, तो ये आपको ऑलरेडी पता है। अब ये क्या करेगा कि जो कैटायंस हैं वो OH माइनस आयंस के साथ कंबाइन हो सकते हैं, या जो एनायंस हैं वो H प्लस आयंस के साथ कंबाइन हो सकते हैं। और अगर ऐसा होगा तो क्या बनाएगा, या तो एसिडिक सॉल्यूशन बनाएगा या तो बेसिक सॉल्यूशन बनाएगा। बट ऐसा कब होता है ये भी हम देखेंगे, क्यों होता है ये भी हम देखेंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स। मतलब एक्चुअल में जो सॉल्ट है वो क्या कोशिश कर रहा है, वो वापस, क्योंकि आपको पता है आपने पढ़ा होगा कि जो सॉल्ट होता है वो किससे बनता है,
एसिड और बेस से, एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। और यहाँ पे उल्टा प्रोसेस हो रहा है, मतलब सॉल्ट एंड वाटर मिलके एसिड एंड बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने क्या कहा यहाँ पे कि NH4+ आयन जो है वो OH- आयन के साथ मिलकर क्या बना सकता है, NH4OH बना सकता है। तो ये क्या प्रोसेस हो गया, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। तो यहाँ पे रिवर्स प्रोसेस होगा, तो वो एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करेगा या फिर एसिडिक सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करेगा। तो यही हम देखेंगे कि वो कैसे ये सब काम करता है। नाउ वी विल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। जो हाइड्रोलिसिस होगा ना वो अलग अलग टाइप के सॉल्ट्स का अलग अलग तरीके से होगा। सो बेसिकली वी हैव कैटेगराइज्ड द सॉल्ट इन 4 कैटेगरीज। वन इज salts of strong acids and weak bases, then weak acids and strong bases, then weak acids and weak bases, and then स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो ये 4 तरीके के सॉल्ट्स के बारे में हमको पढ़ना है। तो खैर इसके बारे में हमको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस के सॉल्ट्स होते हैं, बट ये 3 टाइप हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक बेसिस। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक बेसिस। तो जो NH4Cl है, NH4Cl इज मेड ऑफ NH4OH and HCl. HCl is strong acid, NH4OH is weak base. अब आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड की खासियत क्या होती है कि आप ये सोचोगे कि जो H+ आयन है वो Cl- आयन के साथ कंबाइन होकर HCl फॉर्म कर देगा। क्या ये ऐसा करेगा? ऐसा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, और एक बार अगर वो डिसोसिएट हो गया तो वापस वो HCl नहीं फॉर्म करेगा। H+ और Cl- आयन जब एक बार डिसोसिएट हो जाते हैं तो वो HCl वापस नहीं फॉर्म करते हैं क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसका ध्यान रखिए कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो आयोनाइज्ड फॉर्म में ही रहेगा, वो वापस मॉलिक्यूल फॉर्म करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन जो वीक एसिड और वीक बेस है वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, तो वापस मॉलिक्यूल फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। और यहां पे भी आपको यही देखने को मिलेगा। NH4Cl क्या है, एक सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का, और इसकी वजह से क्या होगा कि जो NH4+ आयन है वो OH- आयन के साथ कंबाइन होकर क्या फॉर्म करेगा, NH4OH फॉर्म करेगा। लेकिन H+ आयन Cl- आयन के साथ नहीं कंबाइन होगा, वो HCl फॉर्म नहीं करेगा। क्यों नहीं फॉर्म करेगा? क्योंकि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। एक बार डिसोसिएट हो गया तो वापस HCl नहीं फॉर्म कर सकता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए अब इसकी वजह से क्या होगा कि जो आपका सॉल्यूशन होगा, इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में OH- आयन का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगा। OH- आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो बेसिक कंपोनेंट क्या हो गया, इसका कम हो गया, तो H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक होगा। जो सॉल्यूशन होगा सॉल्ट का वो एसिडिक हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का कैसा होगा, एसिडिक। उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है तो उसका बेसिक होगा। स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसमें OH- आयन ज्यादा होंगे। और तीसरा क्या है, वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस, ये जनरली न्यूट्रल होते हैं, और स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस के भी जनरली न्यूट्रल होते हैं। तो चलिए इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं जिनके लिए हमको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, हम देखेंगे कि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या होते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन KH, KW, Ka एंड Kb। तो अगर ये हमारे पास यहाँ पे केवल वीक बेस के लिए, तो वीक बेस के लिए हम Kb यूज करेंगे, यहाँ पे Ke यूज नहीं हो सकता है। Ka कहाँ पे यूज होगा, जहाँ पे वीक एसिड्स हो गए, तो वीक एसिड्स के लिए हम Ka यूज करेंगे, वहां पे Kb नहीं होगा। और जहाँ पे वीक एसिड और वीक बेसिस दोनों होंगे वहां पे Ka और Kb दोनों यूज होंगे। थर्ड, हम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे, और चौथा हम ये पता करेंगे कि इस सॉल्ट सॉल्यूशन का pH क्या होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको ये लगता है कि सॉल्ट सॉल्यूशंस जनरली न्यूट्रल होते हैं, बट वो तब होते हैं जब या तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का वो सॉल्ट हो या फिर वीक एसिड और वीक बेस का हो। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट हो तो वो एसिडिक होगा, और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट होगा तो वो बेसिक होगा। तो यहीं पे हमको pH भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की। तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होता क्या है, तो ये मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूं कि मान लेते हैं मेरे पास कोई सॉल्ट है, तो Ba मान लेते हैं कोई सॉल्ट है, तो क्या बनाएगा B+ और A-। अगर A इसका एसिडिक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है और B बेसिक वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो B+ और A- मान लेते हैं ये फॉर्म करता है। और H2 क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है H+ एंड OH- आयन। क्या फॉर्म करता है, H+ एंड OH-। नाउ क्योंकि
जो AH है, AH क्या है, ये किससे बना है, BOH और AH से। तो AH क्या है, मैंने क्या कहा, यहाँ पे अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। तो वो AH नहीं बना सकता क्योंकि अभी फिलहाल AH हमने क्या माना है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। जबकि वो BOH फॉर्म कर सकता है, तो क्या करेगा, B+ और OH- आयंस कंबाइन होकर क्या फॉर्म करेंगे, BOH फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे, ये BOH फॉर्म करेंगे। नाउ यहाँ पे हमारे पास एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कहते हैं। तो अगर आप ओवरऑल रिएक्शन देखोगे यहाँ पे, तो एक्चुअल में क्या हुआ है, जो ये B+ आयन है ये वाटर के साथ कंबाइन होता है। किसके साथ कंबाइन होता है, वाटर के साथ। और इसकी वजह से ये क्या फॉर्म करेगा, BOH प्लस, साथ में क्या फॉर्म करेगा, ये साथ में फॉर्म करेगा H+ आयन। तो ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन होगी। तो वाटर के साथ कंबाइन होके, मैंने कहा ना, ये H2O के साथ कंबाइन होके OH के साथ तो कंबाइन हो जाएगा, लेकिन H+ आयन के साथ ये नहीं कंबाइन होगा। तो इसलिए H+ आयन एक्स्ट्रा बनेंगे, H+ आयन ज्यादा होंगे, OH- आयन कम होंगे। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर रिएक्शन होती है। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ये रिवर्स डायरेक्शन में होती है। तो K की जो वैल्यू होगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हम लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ BOH इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ B+ आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O। तो यहां से कंसंट्रेशन ऑफ H2O और वाटर का जो कंसंट्रेशन होता है किसी भी सॉल्यूशन में, आपको पता है, इट रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट थ्रू आउट। तो क्या हो जाएगा, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ BOH इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ B+। तो ये जो है, क्योंकि K तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ही, H2O इज आल्सो कांस्टेंट, तो इस पर्टिकुलर कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं KH से। सो KH इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बेस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ B+ आयन। सो दिस होल एक्सप्रेशन इज नोन एज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या होता है। तो ये कुछ आयनाइजेशन कांस्टेंट की तरह आपको लग रहा होगा, बट ये किसके लिए होता है, हाइड्रोलिसिस के लिए होता है। तो इसलिए इसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट वाली टर्म यूज करते हैं। सो दिस टर्म इज नोन एज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तो आपको पता चल गया होगा कि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होता क्या है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन KH, KW, KA एंड KB। KH, KW, KA और KB। तो यहाँ पे KA का तो कोई कॉन्सेप्ट आएगा नहीं क्योंकि वीक बेस है। यहाँ पे KB का कॉन्सेप्ट आएगा तो KA नहीं है। यहाँ पे हम KH, KW और KB के बीच की रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे होता क्या है, देखिए KH क्या होता है ये तो आपको पता चल गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट KW। व्हाट इज KW? KW इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ आयन और यू कैन से H+ आयन, बात एक ही है वो। तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन, दैट इज नोन एज KW। इसको हम क्या कहते हैं, KW कहते हैं। नाउ अगली चीज क्या है हमारे पास, दैट इज KB। KB आपको पता है, KB क्या होता है कि कभी भी हम किसी बेस को डिसोसिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल BOH को हम अगर डिसोसिएट करते हैं, सो इट विल फॉर्म B+ प्लस OH- आयन। तो KB इक्वल टू क्या होता है, KB इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ B+ आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ BOH। तो ये रिलेशनशिप आपको ऑलरेडी पता होगी। नाउ अब यहां पे देखिए, आप इन तीनों को देख लीजिए कि इन तीनों में रिलेशनशिप क्या हो सकती है। तो अगर मैं KH को, ये KH हमारे, अगर मैं KH को डिवाइड कर दूं KW से, तो देखिए आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा KW, या KW से मैं किसको डिवाइड कर दूं, KH को डिवाइड कर दूं, तो KW डिवाइड बाय KH इक्वल टू क्या हो रहा है, देखिए तो KW कितना है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- डिवाइडेड बाय ये हमारे पास क्या है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ BOH इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। और ये कंसंट्रेशन ऑफ B+ आयन ऊपर चला जाएगा तो कंसंट्रेशन ऑफ B+ आयन ही हो जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ H से H कैंसिल हो जाएगा, सो दैट विल बी इक्वल टू KW बाय KH इक्वल टू क्या हो जा रहा है, दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B+ आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ BOH। और ये क्या है, दिस इज KB। तो यहां से हमको क्या मिला, KW by KH इक्वल टू KB। सो दिस इज द रिलेशनशिप। ये किसकी रिलेशनशिप है, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन KH, KB एंड KW। ये KH, KB और KW के बीच की रिलेशनशिप है। तो आई होप कि आपको ये रिलेशनशिप भी समझ में आ गई होगी। एंड थर्ड वी विल टॉक अबाउट द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो चलिए पहले डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के बारे में समझ लेते हैं। व्हाट इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस? सो व्हाट इज डिग्री ऑफ
हाइड्रोलिसिस, लेट्स सी। तो यहां पे क्या होता है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है ना, वैसे ही डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होता है कि कितना सब्सटेंस डिसोसिएट होता है। तो यहां पे ध्यान रखिए, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस दैट इज डिनोटेड बाय H एंड दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलाइज्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट विच डिजॉल्व। जितने सॉल्ट जितना आपने डिजॉल्व किया है टोटल, और नंबर ऑफ मोल्स जितने हाइड्रोलाइज हुए हैं, तो इनका जो रेशियो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलाइज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व। सेम आपने पढ़ा होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए कि जितना नंबर ऑफ मोल्स किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएट होता है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट जितना आपने डिजॉल्व किया। तो सेम, ऑलमोस्ट सेम है आपके लिए। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो रहा है, वहां पे डिसोसिएशन हो रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट, मान लेते हैं जो कंसंट्रेशन आपने लिया है, ये C लिया है, ये कंसंट्रेशन अगर आपने C लिया है तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलाइज्ड डिवाइडेड बाय C। और आप अगर यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलाइज्ड ये कैलकुलेट करना चाहते हो, हाइड्रोलाइज्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर C इंटू H। तो बस इसका ध्यान रखिए। तो कितने मोल हाइड्रोलाइज होंगे, C इंटू H, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इंटू कंसंट्रेशन जितने आपने टोटल डिसॉल्व किए थे। तो अब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हाइड्रोलिसिस किसी भी सॉल्ट में किस तरीके से होता है देखिए। तो हाइड्रोलिसिस के लिए एक आप पर्टिकुलर रिएक्शन लिख लीजिए, ये क्या होता है, दैट इज B प्लस H2O, राइट। तो ये कितना हो गया, इट विल फॉर्म BOH प्लस H प्लस आयन। तो ये आपको ऑलरेडी पता है। नाउ यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे अगर इनिशियल कंसंट्रेशन, ध्यान रखिए इनिशियल कंसंट्रेशन अगर आप क्या लेते हो, इसका C लेते हो, इसका हमको इससे कोई मतलब होता नहीं है क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है और शुरू में इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। अब हम लेते हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हम लेते हैं। तो देखिए इनिशियली इसके C मोल्स बनेंगे B प्लस, और जो आपके पास अगर कोई भी सॉल्ट था, कौन सा सॉल्ट था आपके पास, B है, तो B प्लस और A माइनस आयंस जो बनेंगे वो C बनेंगे। अब उसमें से CH जो है वो हाइड्रोलाइज हो गए, तो बचे कितने आपके पास, C माइनस CH। आपको डिसोसिएशन वाली टर्म समझ में आ रही होगी, जैसे हमने डिसोसिएशन में किया वैसे यहाँ पे भी करेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए C माइनस CH क्या हो गया, बच गया आपके पास, और CH हाइड्रोलाइज हो गए, तो यहाँ पे BOH के कितने बचेंगे हमारे पास, CH, और H प्लस के भी कितने बचेंगे, CH ही बचेंगे। तो अब यहां से हमको क्या मिलेगा, यहां से मिलेगी हमको एक टर्म, दैट इज हमको जो टर्म मिली थी दैट इज KH। KH की वैल्यू क्या है, KH इक्वल टू क्या होता है, आपको ऑलरेडी पता है, KH इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ BOH इंटू कंसंट्रेशन ऑफ दूसरा क्या आपके पास H प्लस आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ B प्लस आयन। तो ये आपको ऑलरेडी पता है, ये KH की वैल्यू होती है। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, जो कंसंट्रेशन था इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मुझे सबका पता है, H2O आपको ऑलरेडी पता है कि नहीं आता है इसमें क्योंकि H2O उस साइड मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, दैट इज BOH का कंसंट्रेशन, यहां पे देखिए हमने क्या लिखा है, दैट इज CH इंटू H प्लस आयन का कंसंट्रेशन भी है CH डिवाइडेड बाय, और B प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन दैट इज C माइनस CH। तो यहां से KH इक्वल टू क्या हो जाएगा, KH इक्वल टू यहां से हो जाएगा C स्क्वायर H स्क्वायर डिवाइडेड बाय C इंटू 1 माइनस H। C से एक C आप कैंसिल कर सकते हो यहां पे, और अब आपके पास क्या बचा, KH। क्योंकि अब यहां पे मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोलिसिस जो होता है, जैसे डिसोसिएशन हम करते थे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, क्योंकि बहुत कम होता है, तो ध्यान रखिए H इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, 1 माइनस H इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। तो यहां से KH की जो वैल्यू आएगी, KH इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से KH इज इक्वल टू CH स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, मतलब 1 लिखने की आपको जरूरत नहीं है। और हमको क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस दैट इज H की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, राइट। H ही तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है, तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ KH बाय C, और यू कैन से H इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ KH। KH की वैल्यू अब यहां से लिख सकते हो आप, KH इक्वल टू क्या हो जाएगा,
KH इक्वल टू हो जाएगा KW/KB। तो KH की वैल्यू यहां से आपको मिल जाएगी, दैट इज KW/KB। तो KH की वैल्यू पुट कीजिए, दैट इज KW/KB इंटू C। दिस इज द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो ये आपको डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की भी वैल्यू मिल गई। अब हम फोर्थ टर्म कैलकुलेट करते हैं, दैट इज pH ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, मैंने कहा कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो ये स्लाइटली एसिडिक होगा, तो इसका हम pH भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि pH की जो वैल्यू होती है, pH इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+आयन। आप H+आयन लिखिए, हाइड्रोनियम आयन लिखिए, बात एक ही है। मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई है कि H+आयन का कंसंट्रेशन जितना होगा उतना ही हाइड्रोनियम आयन का भी कंसंट्रेशन होगा। तो ये क्या होता है, pH होता है, pH की वैल्यू यही होती है। तो इसका मतलब आपको क्या चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ H+आयन चाहिए। तो H+आयन का देखिए कंसंट्रेशन कितना है, दैट इज इक्वल टू CH। तो pH इक्वल टू क्या हो जाएगा, pH इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+आयन, that is CH, or you can say pH is equal to negative logarithm of C into H। H की वैल्यू क्या थी, स्क्वायर रूट ऑफ KW डिवाइडेड बाय KB इंटू C। तो यहां से क्या हो जाएगा, pH is equal to C को आप अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो इट विल बिकम नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ C इंटू KW बाई KB। C स्क्वायर बन जाएगा अंदर जाके और एक C उससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया नेगेटिव लॉगरिथम। तो यहां से pH की जो वैल्यू आएगी, pH इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में है तो आप लिख सकते हो माइनस लॉग C इंटू KW डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास, KB होल रेज़ पावर 1/2। और आपको पता है पावर 1/2 है, तो pH इक्वल टू माइनस 1/2 को आप आगे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा लॉग C इंटू KW/KB। और आपको पता है यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे हम, तो pH इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2 लॉग C प्लस लॉग KW माइनस लॉग KB। तो यहां से हमको क्या मिलेगा, pH इज इक्वल टू -1/2 लॉग C। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस लॉग C प्लस साथ ही साथ यहां पे क्या आएगा, 1/2 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस लॉग KW, और साथ में आएगा माइनस, क्योंकि यहां पे माइनस ही आएगा, ये माइनस है बाहर, तो 1/2 माइनस लॉग KB। और यहां से क्या हो जाएगा, pH इक्वल टू, यहां पे देखिए माइनस लॉग KW दैट इज कॉल्ड PKW, और माइनस लॉग KB दैट इज कॉल्ड, दैट इज हाफ ऑफ PKW, और माइनस लॉग KB इसको क्या कहेंगे, माइनस हाफ ऑफ, ये क्या हो जाएगा PKB, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे PKB, और यहां पे क्या है लॉग C। अब देखिए लॉग C ये आपको कैलकुलेट करना है, बाकी KB अगर आपको पता है, KW आपको पता है, KW की वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻14। तो क्या हो जाएगा, pH इक्वल टू हाफ PKW कितना हो जाएगा, दैट इज PKW क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो PKW मीन्स माइनस लॉग KW की वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻14, तो ये कितना होता है 14। PKW की वैल्यू क्या होती है 14 माइनस लॉग, या आप कह सकते हो माइनस आप बाहर ले सकते हो, तो माइनस हाफ हम बाहर ले लेते हैं, हाफ ऑफ, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक जो है ये वैल्यू है PKW जो है ये तो पॉजिटिव आएगी, और PKB वाली टर्म नेगेटिव आएगी, और यहाँ पे नेगेटिव ही आ रहा है, तो माइनस हाफ हमने बाहर ले लिया, और अंदर आपको क्या मिलेगा, दैट इज PKB प्लस लॉग C। तो यहां से आपको पता चल गया होगा, तो दैट इज इक्वल टू 7 माइनस हाफ PKB प्लस लॉग C। तो यहां से जो वैल्यू आएगी pH की, वो ये मिलेगी आपको 7 माइनस हाफ PKB लॉग C। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको PKB मींस KB की वैल्यू पता होनी चाहिए, और C यानी कि कंसंट्रेशन पता होना चाहिए उस सॉल्ट का हमने कितना लिया था, और आपको pH मिल जाएगा। और ऐसे ही हम बाकियों के लिए भी करेंगे। तो सबसे पहले हमने खत्म कर दिया, दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक बेसिस। अब हम उल्टा करेंगे, अब हम दूसरे के लिए करेंगे जहां पे सॉल्ट क्या होगा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का एक सॉल्ट होगा। तो चलिए इसके लिए कैलकुलेशन हम करते हैं। तो जैसे हमने ये किया था वैसे ही हम इसको भी करेंगे। तो सॉल्ट ऑफ हम वीक एसिड इस समय लेंगे और स्ट्रॉन्ग बेस। तो मैं एक एग्जांपल भी आपको बता देता हूं कि जहां पे एक सॉल्ट होता है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, वो होता है
CH3COONA। तो ये CH3COOH ये क्या है, वीक एसिड है, और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका क्या होता है, सॉल्ट होता है। तो यहाँ पे भी हम इस सॉल्ट को नहीं लेंगे, हम जनरल कंडीशन लेंगे। अगेन मान लेते हैं Ba कोई सॉल्ट है, और ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है B+ एंड साथ में फॉर्म करता है A- आयंस। और आपको पता है क्योंकि ये वीक एसिड है तो A- आयंस क्या होंगे, कंबाइन होंगे किसके साथ, H2O के साथ, और ये क्या फॉर्म करेंगे, यहाँ पे ये फॉर्म करेंगे Ha+OH- आयंस। तो इसकी वजह से क्योंकि OH- आयंस ज्यादा फॉर्म हो रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्ट का जो सोल्यूशन होगा ये क्या होगा, बेसिक होगा। अब देखिए यहाँ पे आप ये सोचोगे कि B+ आयन कंबाइन होकर BOH फॉर्म करेंगे। जैसे यहाँ पे Na है तो Na+ और CH3CO- आयन बनाता है, इससे कंपेयर कीजिए, ये NaOH वापस नहीं बनाएगा। क्यों, क्योंकि NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और वो एक बार अगर Na+ और OH- आयन बना चुका होता है तो वापस Na और NaOH कंबाइन नहीं होते हैं, मीन्स वो NaOH वापस नहीं बनाएगा। तो इसका ध्यान रखना, वो डिसोसिएट होता है, वापस एसोसिएशन नहीं होता है उसमें। तो इस वजह से वो जो A- आयन है वो किसके साथ, H+ आयन के साथ कंबाइन होकर Ha बनाएगा, लेकिन B+ आयन यानी कि यहाँ पे अगर Na+ आयन होता तो वो इसके साथ कंबाइन नहीं होता। तो यहाँ पे इस तरीके से इसका हाइड्रोलिसिस हो गया। तो अब हम यहाँ से KH कैलकुलेट कर लेंगे। तो KH का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से KH इक्वल टू क्या हो जाएगा, HA कंसंट्रेशन ऑफ HA इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A- आयन। ये क्या हो गई, KH की वैल्यू हो गई इस पर्टिकुलर के लिए, राइट। बार बार बताने की जरूरत तो नहीं है कि H2 उधर होगा फिर वो K लिखेंगे हम इसको, वो KH बन जाएगा। तो ये हम एक बार समझ चुके हैं, तो बार बार हम ऐसे ही करेंगे ना। KH हमको मिल चुका है, अब हमको क्या चाहिए इसके अलावा, तो सबसे पहले हमको मिल गया हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, ये हम सबके लिए कैलकुलेट करेंगे ना। रिलेशनशिप बिटवीन KH देन KW और यहाँ पे Ka होगा, यहाँ पे Kb नहीं होगा क्योंकि वीक एसिड है, बेस तो स्ट्रॉन्ग है, तो Kb का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, तो हम केवल एसिड के लिए यहाँ पे करेंगे। तो अब हम देखेंगे रिलेशनशिप क्या है इनके बीच में। तो आपको मैंने KH बता दिया। दूसरा Kw तो आपको ऑलरेडी पता है, अगेन Kw इक्वल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन। और तीसरा क्या होता है, जो Ka की वैल्यू होती है, Ka की वैल्यू किसके लिए होती है, एसिड के लिए, आपको ध्यान होगा। तो अगर एसिड है मेरे पास, कोई एसिड कौन है, Ha ही है, तो Ha क्या फॉर्म करता है, जनरली Ha फॉर्म करता है H+ और OH- आयन। तो H+ और OH- आयन, मैं यहाँ पे H+ लिख रहा हूँ, H3O लिख रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अदरवाइज रिएक्शन ऐसे भी लिख सकते थे आपके Ha+H2O, H+ और OH- आयन बनाता है। तो ये रिएक्शन होती है, तो उसके लिए हम Ka की वैल्यू लिखते हैं। तो Ka इक्वल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Ha। वहां पे H2O भी होता है, H3O+ लिख देते थे, तो उसको हम Ka ही लिखते हैं। तो ये है आपके लिए Ka। नाउ Ka की वैल्यू मिल गई आपको। अब हमको कंपेयर करना है इन तीनों के बीच में ये रिलेशनशिप क्या है। Kw आपको पता है, Ka आपको पता है, और Kb आपको पता है। तो रिलेशनशिप क्या होगी, यहां देखिए, अगर मैं डिवाइड कर लूं किसको, Kw को किससे, KH से, तो आपको क्या मिलेगा, अगेन H+ Kw है इंटू OH- आयन डिवाइडेड बाय KH की वैल्यू क्या थी, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ Ha इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन, और ये जो A- आयन है ऊपर चला जाएगा, तो इंटू A-, तो OH- आयन कैंसिल हो गया, यहाँ से H+ इंटू OH A- जो है हमारे पास, यहाँ पे ध्यान दीजिए, H+ इंटू A- आयन, तो यहाँ पे देखिए Kw डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या है H+, और यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी, यहाँ पे OH- आयन की जगह पे क्या आएगा, A- आयन आएगा, तो डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, KH इक्वल टू क्या बच्चा हमारे पास, H+ इंटू A- आयन डिवाइडेड बाय Ha, दैट इज इक्वल टू Ka। तो आपको इसका ध्यान रखना है। तो ये रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो गई। तो ये सेकंड पार्ट था हमारा, दैट इज द रिलेशन किसके बीच में, बिटवीन Kw, KH एंड Ka, इन तीनों के बीच की ये रिलेशन हो गया, एंड दिस इज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तो ये भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की, सेम प्रोसेस जाएगा। तो अगेन हाइड्रोलिसिस कहां पे हुआ था, यहां पे, तो A- राइट प्लस H2O, इसने मिलके क्या बनाया था, इसने बनाया था Ha, दैट इज एन एसिड, प्लस साथ में बनाया था OH- आयन। तो अगर इनिशियल कंसंट्रेशन हम क्या रखते हैं, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन C रखते हैं।
तो इसका तो 0 0 रहेगा। और अगर इक्विलिब्रियम पे हम इसका कंसंट्रेशन जो है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इसका क्या हो जाएगा, C माइनस CH, जैसे पिछले का किया था हमने। तो CH अगर क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए, या आप कह सकते हो CH ने क्या कर दिया, CH मोल्स ने क्या कर दिया, हाइड्रोलाइज हो गए। तो CH अगर हाइड्रोलाइज हो गए तो HA कितने बनेंगे, ये भी CH ही बनेंगे, और OH माइनस आयंस भी कितने बनेंगे, ये भी CH ही बनेंगे। तो अब यहां से हमको क्या मिला, यहां से मिला हमको वैल्यू ऑफ KH। तो वैल्यू ऑफ KH इक्वल टू क्या हो जाएगी, यहां से आप देख लीजिए, KH इक्वल टू क्या होती है, वैल्यू ऑफ KH, मैंने क्या बोला, कंसंट्रेशन ऑफ HA, कंसंट्रेशन ऑफ HA क्या है, दैट इज CH इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, दैट इज ऑल्सो CH, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस, दैट इज C माइनस CH। तो यहां से KH की वैल्यू हमको मिल जाएगी, KH इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास C स्क्वायर H स्क्वायर इंटू C इंटू 1 माइनस H, एक C कैंसिल हो जाएगा, तो KH इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू H स्क्वायर। और आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि जो 1 माइनस H है, 1 माइनस H इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, क्योंकि H की वैल्यू क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो ये क्या हो जाएगा, CH स्क्वायर, तो यहां से H की वैल्यू होती है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ KH बाय C। ये क्या आ गया हमारे पास, H की वैल्यू मिल गई। नाउ KH की वैल्यू आप चाहो तो यहां से लिख सकते हो, KH इक्वल टू क्या हो जाएगा, KW बाय KA। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से, और यू कैन से H इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ KH इक्वल टू क्या आ जाएगा, KW बाय KA। KW बाय C इंटू KA, दिस इज द वैल्यू ऑफ H। तो ये था हमारे लिए क्या, दैट इज द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ये भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। एंड लास्ट इज pH। तो आपको पता है यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, pH इक्वल टू क्या हो जाएगा, pH इक्वल टू होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। तो आपको पता है कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो क्योंकि देखो मुझे यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस नहीं पता है, मुझे क्या पता है, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस। तो और आपको पता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस, दैट इज इक्वल टू KW। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू KW डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस, और यू कैन से KW डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस, ये कितना है, दैट इज CH। तो KW डिवाइडेड बाय CH। तो यहां से कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस क्या हो जाएगा, KW डिवाइडेड बाय CH। तो C की वैल्यू तो C ही रखेंगे हम, और H की वैल्यू हम रखेंगे ये, क्योंकि H की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो दैट इज KW डिवाइडेड बाय C इंटू KA। तो यहां से आप देख सकते हो दैट इज इक्वल टू KW, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये मैं ओवरऑल लिख लेता हूं, दैट इज इक्वल टू KW, और ये C नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये K देखिए यहां से ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा KW इंटू KA डिवाइडेड बाय C। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो ये कितना आया, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, KW से देखिए KW कैंसिल हो जाएगा, ये रूट बन जाएगा, ये C से C कैंसिल हो जाएगा, रूट बन जाएगा, और ये K ऊपर चला जाएगा। तो हमको मिला क्या, KW इंटू KA डिवाइडेड बाय C। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन हमको इतना मिल गया। तो pH इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ KW इंटू KA बाय C। तो इसको हम लिख सकते हैं pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ KW इंटू KA बाय C होल रेज़ पावर 1/2, और 1/2 को मैं आगे लिख लेता हूं, तो -1/2 आगे आ गया। तो pH इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2 लॉग का जो फॉर्मूला आपके पास log A इंटू B बाय C, तो log KW माइनस, यहाँ पे पहले प्लस आएगा, log KA माइनस log C। तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, pH की वैल्यू मिल गई। और यू कैन से pH इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान से देखें, pH इक्वल टू क्या हुआ यहाँ पे, नेगेटिव लॉगरिथम, तो -1/2, तो 1/2 लिख लेते हैं हम, 1/2 माइनस log KW प्लस 1/2 इंटू माइनस log KA, और ये माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, प्लस हाफ log C। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, pH इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस log KW, मैंने अभी आपको बताया, दैट इज रिटर्न एज PKW प्लस हाफ PKA प्लस हाफ log C। तो ये हो गया आपका कंसंट्रेशन। तो pH की जो वैल्यू आएगी यहां से, pH इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, pH किसी भी सॉल्यूशन का क्या होगा, PKW आपको पता है हाफ ऑफ PKW की वैल्यू 14 होती है, तो मैं 14/2 कितना हो जाएगा, 7 प्लस ये हो जाएगा हाफ ऑफ PKA प्लस log C। तो ये क्या मिल गया आपको, ये मिल गई आपको वैल्यू ऑफ pH, किसका pH, pH ऑफ 10
सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, सॉरी वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट होगा, तो आपको दिख रहा है 7 प्लस समथिंग होगा, तो ऑब्वियसली 7 से ऊपर आएगा, तो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, बेसिक मिलेगा। पिछले वाले में 7 माइनस समथिंग आ रहा था। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि आप कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, दैट इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस। तो यहाँ पे एसिड भी वीक है, बेस भी वीक है। एक एग्जांपल है इसका, जैसे CH3COONH4, दैट इज अमोनियम एसिटेट। सो दिस इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड कौन सा है, CH3COOH, दैट इज एसिटिक एसिड, एंड वीक बेस दैट इज NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इन दोनों से मिलकर बनेगा अमोनियम एसिटेट। नाउ अगर मान लेते हैं, अगर हम आइडियल कंडीशन के लिए कोई जनरल कंडीशन लेते हैं, BA कोई सॉल्ट है, तो इस समय BA क्या है, वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है। तो ये क्या होगा, एसिड का भी हाइड्रोलिसिस होगा और जो वीक बेस वाला पार्ट है, दोनों का क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। तो अगर ये हाइड्रोलिसिस होता है इसका, तो ये क्या फॉर्म करेगा, ध्यान रखिए, ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा BOH प्लस, साथ में क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा BA को हम क्या लिखेंगे, दैट इज B प्लस प्लस A माइनस आयंस। तो B प्लस आयंस फॉर्म करेगा और A माइनस आयंस फॉर्म करेगा, तो BOH फॉर्म करेगा और ये HA फॉर्म करेगा। तो ये तो हो गया इसका हाइड्रोलिसिस। नाउ अगर मुझे क्या कैलकुलेट करना है, अगर मुझे कैलकुलेट करना है इसके लिए KH, so what is the formula for KH, that is concentration of BOH into concentration of HA divided by concentration of B plus into concentration of A minus। ये क्या हो गया इसका वैल्यू ऑफ KOH, KH की वैल्यू आपको ये मिल जाएगी यहां से। तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट हमको मिल गया। द नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन KH, KW, KA एंड KB। यहां पे ध्यान दीजिए, क्योंकि वीक एसिड और बेस है, तो यहां पे KA और KB दोनों ही आएंगे। तो अब इन चारों के बीच में हमको रिलेशनशिप पता करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे KW। KW इक्वल टू क्या होता है, KW इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। द नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ KA। तो KA आपको पता है, KA इक्वल टू क्या होती है, एसिड के लिए। तो एसिड क्या होता है हमारे पास, अगर एसिड है वो डिसोसिएट होता है तो क्या फॉर्म करता है, H प्लस प्लस A माइनस आयन। तो यहां से KA की जो वैल्यू होती है, KA इक्वल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और यू कैन से हाइड्रोनियम आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HA। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ KA। KB किसके लिए होगा, BOH के लिए। तो BOH डिसोसिएट होकर क्या फॉर्म करता है, B प्लस प्लस OH माइनस। तो यहां से जो KB की वैल्यू है, KB इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से KB इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ B प्लस आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ BOH। तो ये हमको क्या मिल गया, द वैल्यू ऑफ KB। नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज फोर, KH, KW, KA एंड KB। तो ये चार के बीच में हमको रिलेशनशिप बतानी है, KH, KW, ये हमारे पास है KA एंड दिस इज और KB। तो इन चारों के बीच में हम रिलेशनशिप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स से, देखिए ये हमारे पास है KW। तो KW को हम अगर KW से हम डिवाइड कर दें किसको, KA इंटू KB को, तो चलिए डिवाइड करके देखते हैं। सो व्हाट इज दिस, KW की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ KA। KA की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HA। तो कंसंट्रेशन ऑफ HA हम न्यूमरेटर में लिखेंगे। देन और यहाँ पे KB है, तो KB क्या हो जाएगा, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ B प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ BOH। तो BOH भी हम न्यूमरेटर में लिखेंगे। सो यहाँ से H प्लस आयन कैंसिल, OH माइनस कैंसिल। सो यहाँ से क्या मिला हमको, KW बाय to HA concentration of HA into concentration of BOH divided by concentration of B plus into concentration of A minus। ये किसके इक्वल आया, KH के इक्वल। सो KH इक्वल टू क्या मिला हमको यहाँ से, KW बाय KA इंटू KB। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, KH की वैल्यू मिल गई। तो KH की वैल्यू इस तरीके से हमको मिल जाएगी। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि हर कंडीशन में KH की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो ये हमको मिल गया रिलेशनशिप बिटवीन दीज फोर, इन चारों के बीच की रिलेशनशिप हमको मिल गई। नाउ व्हाट विल वी टॉक अबाउट द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के लिए हमको अगेन ये रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। सो रिएक्शन क्या है, B प्लस प्लस A माइनस प्लस H2 इज गोइंग टू फॉर्म BOH प्लस HA। ये क्या है, द रिएक्शन। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, द रिएक्शन सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनिशियल अगर कंसंट्रेशन हम लेते हैं, इनिशियल
कंसंट्रेशन, इसका क्या है C रहेगा, इसका C रहेगा। इनिशियली तो 0 रहेगा, इनिशियली अभी इसमें हाइड्रोलिसिस शुरू नहीं हुआ, धीरे 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 हाइड्रोलिसिस शुरू होगा और इक्विलिब्रियम पे, तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इसका क्या हो जाएगा C माइनस CH, और A का भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिए इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो होगा इसका C माइनस CH, B का C माइनस CH हो जाएगा और A का भी क्या हो जाएगा C माइनस CH। और आपको पता है अगर CH यहाँ से डिसोसिएट होंगे तो BOH कितने बनेंगे, CH ही बनेंगे, और ये भी कितने बनेंगे, CH ही बनेंगे। और यहाँ से KH आपको ऑलरेडी पता है, द वैल्यू ऑफ KH इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ BOH दैट इज CH इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HA दैट इज ऑल्सो इक्वल टू CH डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ क्या है B प्लस दैट इज C माइनस CH इंटू C माइनस CH दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस C माइनस CH, ये भी आ जाएगा। नाउ KH इज इक्वल टू C स्क्वायर इंटू H स्क्वायर, यहां से C कॉमन ले लेते हैं, C स्क्वायर, तो C माइनस CH इट विल बिकम 1 माइनस H होल स्क्वायर, तो C स्क्वायर कैंसिल, सो KH फ्रॉम हियर इज इक्वल टू, एज यू नो 1 माइनस H इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, हम बार बार यही कर रहे हैं क्योंकि H की वैल्यू क्या होती है 1 के कंपैरिजन में बहुत ही कम होती है। सो KH इक्वल टू H स्क्वायर, तो यहां से H इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ KH, और यू कैन से H इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ KH, KW by KA into KB, so this is the value of H। तो आपको मिल गया यहां से डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी, एंड द लास्ट वन दैट इज pH ऑफ सॉल्यूशन। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ pH, pH इक्वल टू क्या होता है यहां से, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। अब प्रॉब्लम ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस हमको मिलेगा कहां से, क्योंकि देखिए अभी तक तो हम कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन कैलकुलेट कर ले रहे थे, पता चल जा रहा था हमको, जो डायरेक्ट हमको इस पर्टिकुलर रिएक्शन में मिल जा रही थी। लेकिन यहाँ पे देखिए ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो है, यहाँ पे मुझे इसका कंसंट्रेशन पता है, इसका कंसंट्रेशन पता है, मुझे H प्लस और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन यहाँ से कहीं पे भी नहीं पता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन आएगा कहां से, तो कोई भी रिएक्शन ढूंढ लीजिए जहां पे आपको कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन दिख रहा होगा। तो एक रिएक्शन यहाँ पे दिख रही है मुझे KW वाली और एक KA वाली, तो आप यहाँ पे KW से हम नहीं कर सकते हैं, KA से हम कर सकते हैं एग्जैक्टली। तो यहाँ पे देखिए H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन है यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं KW से करने की कोशिश करूंगा तो फिर मुझे OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन भी चाहिए होगा, जो कि मुझे नहीं पता है। लेकिन अगर मैं ये वाली टर्म यूज करूंगा तो देखिए K टर्म है, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, क्योंकि मुझे A माइनस आयन का कंसंट्रेशन यहाँ पे पता है और HA का भी कंसंट्रेशन पता है, तो यहाँ से KA की हेल्प से मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ देखिए, तो आपको पता है KA इक्वल टू क्या होता है, KA इक्वल टू क्या था हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ दूसरा क्या था हमारे पास A माइनस आयन डिवाइडेड बाय क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ HA। तो यू कैन से KA इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस आयन, वो दिया हुआ था हमको, दैट इज C माइनस CH डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HA दैट इज CH। तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KA इंटू CH डिवाइडेड बाय C माइनस CH। तो वहां से हम वही करते हैं, दैट इज इक्वल टू KA इंटू CH डिवाइडेड बाय C कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस H, तो यहाँ पे C से C कैंसिल हो जाएगा, एंड 1 माइनस H इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, तो दैट इज इक्वल टू H इंटू KA। ये किसकी वैल्यू आ गई, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो कहां से मिला मुझे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, यहां से। बस यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कैलकुलेट करने में ही होती है। इन दोनों में कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कैलकुलेट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें जो डायरेक्ट था और इसमें कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन पता था मुझे, तो मैंने KW की हेल्प से निकाल लिया। और यहाँ पे प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, KA की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। और अब हमको कुछ नहीं करना है, अब हमको pH पुट करना है, तो pH इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, pH इक्वल टू H की वैल्यू लिख सकते हो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कितना है, H इंटू KA, और H की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट करती, दैट इज KW बाई KA इंटू KB इंटू KA से मल्टीप्लाई हो जाएगा, H इंटू KA है, तो pH इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ KW इंटू KA बाय KB, और पावर 1/2, स्क्वायर रूट को हम पावर 1/2 लिख लेते हैं, पावर 1/2 आगे आ जाएगा, तो pH इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से नेगेटिव लॉग, यहाँ पे माइनस हाफ आ जाएगा, माइनस हाफ लॉग KW इंटू
के ए बाय के बी। तो आप ये लिख सकते हो, -½ मैंने बाहर लिख लिया यहाँ पे, और ये हो जाएगा log के डब्ल्यू, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा log के डब्ल्यू प्लस log के ए माइनस log के बी। तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम -½ को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो पी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, ½ माइनस log के डब्ल्यू प्लस ½ यहाँ पे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे log के ए, और यहाँ पे होगा -½ माइनस log के बी। यहाँ पे ऑलरेडी माइनस था, माइनस माइनस, तो इस माइनस को मैंने अंदर लिया, ये माइनस ऑलरेडी था बाहर से। तो यहाँ से पी एच की जो वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, पी एच की जो वैल्यू आएगी, पी एच इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, पी एच इक्वल टू ये देखिए माइनस log के डब्ल्यू दैट इज पी के बी, तो दैट इज ½ पी के, ये डब्ल्यू हो जाएगा, के डब्ल्यू है तो पी के डब्ल्यू प्लस ½ ये हो जाएगा पी के ए माइनस ½ पी के बी। तो ये आपको फॉर्मूला मिल गया। और पी के डब्ल्यू आपको पता है 14 होता है, तो पी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, ½ ऑफ दिस दैट इज 7 प्लस ½ ऑफ पी के ए माइनस पी के बी। अब यहां पे देखिए, अगर पी के ए की वैल्यू ज्यादा होती है पी के बी से, तो पॉजिटिव टर्म आएगी, और उस केस में पी एच क्या हो जाएगा, 7 से ज्यादा, बेसिक हो जाएगा। तो आपको पता है पी के ए की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी उतनी कम होगी, पी के ए जितना कम होगा उतना ज्यादा वो एसिडिक होगा। तो पी के अगर ज्यादा होता है तो ये बेसिक होगा, और पी के बी अगर ज्यादा होगा तो ये वैल्यू जो है 7 से कम हो जाएगी, तो ये एसिडिक हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सो दिस इज द hydrolysis of all kinds of salts. Now the last topic, that is the hydrolysis of salts of strong acids and strong bases. So अगर strong acid और strong base के किसी salt की बात करते हैं, for example NaCl, it is formed by NaOH and HCl. NaOH और HCl से मिलके बना है। अब आप सोचिए कि अगर NaCl एक बार डिसोसिएट हो गया, NaCl फॉर्म करेगा, तो क्या वो वापस NaOH या फिर HCl फॉर्म करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे वो दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। तो इसमें जो हाइड्रोलिसिस होता है दैट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। इसमें हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है, ना के बराबर इसमें हाइड्रोलिसिस होता है। तो इसीलिए इसका हम हाइड्रोलिसिस नहीं पढ़ेंगे। तो हमारे पास मोस्टली ये 3 है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, देन वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, एंड देन वीक बेस एंड वीक एसिड। इनके सॉल्ट्स जो हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, तो इसको हम नहीं पढ़ने वाले हैं। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आप हाइड्रोलिसिस की टर्म्स को ढंग से समझ लीजिए। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से। सो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस इन कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।